स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 10 से एक्सरसाइज 10A में क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर गिवन बिलो आर राइट एंगल्ड। अब इसमें तीन साइड्स दिए हुए हैं किसी भी ट्रायंगल के, 4, 5, 6, 1.2, 3.7, 3.5 और दो और हैं। तो ये जो साइड्स दिए हुए हैं ना, आपको चेक करना है कि क्या ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं हैं। तो जैसा कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस यानी कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो ये जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं और वरना नहीं है। तो चेक करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहला पार्ट है ये। साइड्स दिए हुए हैं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखो कि अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा जब उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देयरफॉर 6 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए था किसके इक्वल, 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के। तो यानी 36 इक्वल टू 4 4 16 प्लस 25। तो इधर 16 और 25 करते हैं तो 41 आ जाता है और इधर 36 जो कि इक्वल नहीं है ना। ठीक है। तो इसको इस तरह से करना सही नहीं होगा, बल्कि इसको ऐसे कर लो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर और इसको कर लो तुम बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लोगे कि सिंस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो देयरफॉर इट्स नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लॉन्गेस्ट साइड को ही बोलते हैं ना हाइपोटेनियस। तो अभी सेकेंड पार्ट देखो करते हैं हम। इसमें दिया है साइड 1.2 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, यही साइड्स हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना होगा तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कर दो। और ये कितना आ रहा है, 3.7 का स्क्वायर करने पे आएगा 1369 यानी 13.69। अब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि अदर टू साइड्स का स्क्वायर करेंगे। 3.5 का स्क्वायर और 1.2 का स्क्वायर करते हैं, ये कितना आएगा, 35 का स्क्वायर करके डेसिमल लगा देंगे दो प्लेस के बाद। तो 35 का स्क्वायर करने पे आता है 1225, तो डेसिमल लगा दिया। 12 का 144, तो डेसिमल लगा दिया। तो इसका सम कितना आया, इसका जो सम आया इन दोनों का, वो सम कितना आ रहा है तुम्हारा 13.69, 13.69 है ना। 459 हो गया, 426 हो गया, 12 और ये 113 हो गया। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल है। तो सिंस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देयरफॉर इट्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब समझ में आया होगा। एक और करते हैं थर्ड, टोटल 4 पार्ट है। थर्ड में है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर, कॉमा 10.4 सेंटीमीटर। तो इसमें भी स्क्वायरिंग करो। लॉन्गेस्ट साइड तुम्हारी 10.4 है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 10.4 का होल स्क्वायर। तो 10.4 का होल स्क्वायर करेंगे आएगा 108.16। ठीक है, 104 का स्क्वायर करना, फिर पीछे से दो प्लेस पे डेसिमल लगा देना। ठीक। अब इसके बाद क्या करना होगा, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब हुआ कोई भी एक साइड बेस हो गया, कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर हो गया। तो 4 4 16 और 96 का स्क्वायर करना होगा आपको।
तो 96 का स्क्वायर होता है 9216, 9216 होता है, 2 डेसिमल प्लेस पे लगा दिया हमने। इसको एडअप करोगे 92 में 16 ऐड करना होगा तो 108 आएगा और डेसिमल के बाद 16। अब यहाँ हाइपोटेनिस का भी स्क्वायर सेम है जो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो सिंस हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देयरफॉर इट्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या कह सकते हो कि ये साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का। एक लास्ट रह गया है, लास्ट पार्ट इसमें फोर्थ पार्ट है। फोर्थ में तुम्हारा है 2.2 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी लॉन्गेस्ट साइड 4.4 है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 4.4 का स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर करना है, तो 44 का स्क्वायर तुम्हारा 1936 होगा। तो ये हो गया तुम्हारा 19.36। फिर बचा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 2.2 का स्क्वायर, बाकी बचे हुए अदर टू साइड्स 3.3 का स्क्वायर। 22 का पता ही है 484 होगा आपका, तो 4.84 हो गया। और 33 का स्क्वायर करोगे आप तो 33 का आता है 1089। तो एक डेसिमल स्क्वायर होगा, 2 डेसिमल प्लेस पे लगा दो, तो 10 और 4 14 और 89 में 84 ऐड करोगे, आ जाएगा तुम्हारा 15.94 13 है ना, 73 आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनिस का स्क्वायर जो है बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो जो तुम्हारा 19.36 है इज़ नॉट इक्वल टू 15.73, या फिर कह सकते हो कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल नहीं है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर इट्स नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, शॉर्टकट है, आप पूरे वर्ड्स में लिख सकते हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इन फिगर 10.11 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ए, यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट दिया हुआ है, ये सब सेंटीमीटर में है। ए बी की भी वैल्यू दी हुई है, बी सी की भी और सी डी की भी। आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए से लेके डी तक की। ठीक है, तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, ज्वाइन करते हैं और फाइंड करते हैं डिस्टेंस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, तो हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया। ए है, बी है, सी है और डी है। इसका भी डिस्टेंस 2 है, इसका डिस्टेंस 4 दिया हुआ था और ए डी का पूछ रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम ए डी को ज्वाइन कर देंगे। हमने ए डी को ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ पे लेट इट इंटरसेक्ट एट ई, तो यहाँ पे लिख लो कंस्ट्रक्शन तब, ज्वाइन ए डी एंड लेट ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ई। ये पॉइंट पहले लिख लेना ना, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। यहाँ पे लिख सकते हो ईच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, रीज़न भी मिल गया तुमको। इसके अलावा देखो एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वी ओ ए, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा क्या है, आपको दोनों 90 डिग्री का साइन बना हुआ है ना। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी
लिख दोगे आप ईच 90 डिग्री। ये क्यों कर रहे हैं, दोनों क्या हो गया इससे, अब 90 डिग्री एक ये एंगल और ये साइड, तो ए और ये एस, तो देयर फोर ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रिएंगल डी सी डी ई के। कौन से एक्सियम से, ए एस, एंगल साइड से। अब इससे क्या मिला, इससे ये मिला तुमको ए ई इक्वल हो गया डी ई के, तो देयर फोर ए ई इज इक्वल टू ई डी। और ये कैसे होता है, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ए ई की जो वैल्यू होगी उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ए से डी तक की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। तो पहली बात तो यहाँ भी करना होगा ऑल्सो बी ई इज इक्वल टू ई सी, है ना, ये भी साइड तो हाफ ये हुआ हाफ ये हुआ, देयर फोर बी ई इज इक्वल टू ई सी, और ये इक्वल हो गया, बी ई जितना है उतना ही ई सी हो गया, और ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए, टोटल साइड दी थी 4, तो हर एक साइड कितना हो गया 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब किसी भी एक ट्रायंगल में ले लो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई दिख रहा है, अब ये 2 इधर हो गया और इधर भी 2 हो गया। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये ट्रायंगल देखना है, ए बी और ई 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा के ए ई की वैल्यू निकालेंगे। ए ई हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बेस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये कैसे हुआ भाई, पता ही है, बाई पाइथागोरस। तो ए ई की वैल्यू हाँ कैलकुलेट करनी है, तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और बी का मतलब भी 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 ए ई का स्क्वायर। ए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √8, और √8 की वैल्यू 2√2 होती है। ठीक है, और ए डी अभी बताया ना, ए ई और ई डी दोनों इक्वल है, ए ई और ई डी दोनों इक्वल है, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × ए ई, ए डी इज इक्वल टू 2 ए ई, यानी कि 2 × 2√2, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 4√2। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास कि द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल containing the right angle are 5x and 3x minus 1. If the area of the triangle be 60 centimeter square, calculate the length of the side of triangle. अब जो राइट एंगल को कंटेन कर रहा है वो साइड दिया हुआ है, यानी बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और एरिया भी दिया हुआ है, और आपको पता है कि 90 डिग्री के ट्रायंगल में एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू 5x इंटू 3x माइनस 1 इक्वल होगा इस एरिया के। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। अब एक डेमो ले लेते हैं। अब ये कोई एक साइड दे देते हैं परपेंडिकुलर और कोई एक दे देते हैं बेस, और एरिया पूरी 60 दी हुई है, ये 90 डिग्री का आपका ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ कर दिया, इंटू में बेस और परपेंडिकुलर मतलब 5x इंटू 3x माइनस 1। बस अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 60 और 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 5x। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 120 इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 5x। अब ये सारे ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर देते हैं 5 से, डिवाइडिंग बाय 5, तो 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 120/5, 15x स्क्वायर बाई 5 माइनस 5x बाई 5। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा 24 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x में।
ये पहले लिख लेते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। देखो 24 को इसी साइड लेते आए, 24 को इस साइड लाएंगे माइनस में हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि 24 3 जा, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 24 3 जा 72। अब 1 आना चाहिए तो 8 9 जा 72, माइनस का 1 आना चाहिए तो -9 रख देंगे, और एक एक्स इसके पास एक एक्स इसके पास, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो यानी कि हमने एक्स को ब्रेक कर दिया आपके +8x में और -9x में। बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी जाएंगी। यहाँ सिर्फ x कॉमन निकला तो 3x + 8 हो गया, -3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ भी 3 जा 3x, और माइनस साइन बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो या तो 3x + 8 और या फिर x - 3। तो वैल्यू तो निगेटिव में होगी नहीं, वैल्यू पॉजिटिव में होगी। तो x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -8/3, जो कि पॉसिबल है नहीं, साइड की वैल्यू जो है माइनस में नहीं आएगी, तो ये नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, साइड्स कैलकुलेट करनी थी ना सारी। x की वैल्यू आ गई 3, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, एक साइड की 5 3 जा 15। फिर 3x - 1 दूसरा साइड था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 × 3 - 1, यानी 9 - 1 इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब आपको थर्ड साइड निकालनी है, और थर्ड साइड कुछ नहीं है बल्कि हाइपोटेनस बची हुई है। तो हाइपोटेनस यानी थर्ड साइड इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। अदर टू साइड्स मतलब 15 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक लाइन मैंने स्किप कर दिया, आप लिख सकते थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के इक्वल है। ये हो गया आपका 225 और 8 का हो गया 64, दोनों को ऐड करेंगे आएगा आपका 289। तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना हो गया, इक्वल टू √289, और √289 की वैल्यू होती है 17। तो साइड क्या हो गया ट्रायंगल के, 15 8 और 17। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। इन फिगर 10.12 इट इज़ गिवन दैट AB = BC = 25। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इफ़ AE = 7 मीटर एंड CD = 24, इधर भी वैल्यू दी हुई है 24 और 25। तो फाइंड करना है लेंथ DE का। और DE का लेंथ कैसे निकलेगा, DB से और BE से। एक बार पाइथागोरस लगा के ये साइड निकालेंगे DB, और एक बार पाइथागोरस से BE निकालेंगे। ठीक है, और कह रहा ऑल्सो शो दैट द ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल BDC आर कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट तो तब हो पाएगा जब तीनों साइड इक्वल होंगे, या फिर कोई क्राइटेरिया पूरा करेंगे वो कॉन्ग्रुएंसी का। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्लियरली आपके पास ये डायग्राम है। यहाँ पे है C D B, और यहाँ पे A, और यहाँ पे E, और ये दोनों 90 का साइन है। ये 24, ये 25, ये 25 और ये 7। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या वैल्यू निकालनी है, DE, पूरा DE की वैल्यू यानी DB और BE की वैल्यू निकालनी है, और इसके बाद बताना है कि क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल DBC, या फिर कह सकते हो BCD, हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो सिंस ऐसा होता है, तो देयरफॉर इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी BD का स्क्वायर प्लस
DC का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625। BD की वैल्यू कितनी है? BD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और DC की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर। तो इधर BD स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर हो गया 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। तो BD स्क्वायर कितना आ गया? 49। तो BD की वैल्यू आई √49, दैट इज इक्वल टू 7। ये वैल्यू कितनी आई? 7 आ गई। ठीक है, अब देखो इन ट्रिएंगल ABE में इसमें भी सेम होगा, सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। रीज़न लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस। अब वैल्यूज पुट करो। AB की वैल्यू कितनी है पूरी? 25 का स्क्वायर। AE का वैल्यू कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। 625 इक्वल टू 49 प्लस BE का स्क्वायर। अब BE इधर रखेंगे, 49 उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो पहले BE लिख लेते हैं। BE का स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49, और ये आएगा तुम्हारा 576। ठीक है, तो BE स्क्वायर, तो BE इक्वल टू √576, और अभी देखा 576 किसका है? 24 का। तो BE की वैल्यू कितनी आ गई? 24। अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ करते हैं वैल्यू किसकी? DE की। तो जो DE की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू BD प्लस BE, यानी 24 और 7 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 31 आ गया सेंटीमीटर। अभी ये बताना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो देखो दोनों ट्रायंगल में सारे ही साइड इक्वल हैं। 7 यहाँ है, 7 यहाँ, 25 और 24, तो यहाँ बेस 24 है इसका। ठीक है, तो इसको लिख लो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ABE, दोनों ही ट्रायंगल्स में DC इज इक्वल टू BE, यहाँ पे ईच 24 है। फिर उसके बाद BC इक्वल टू AB, ईच 25, और फिर तुम्हारे पास क्या है? BD इज इक्वल टू AE, कितना है? ईच 7 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल DBC या BDC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABE के कौन से एक्सियम से? SSS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि अ लैडर रेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल at a height of 12 meter from the ground with its foot at a distance of 9 meter from the wall on the ground. If the foot of the ladder is shifted 3 meter away from the wall, how much lower will the ladder slide down? क्वेश्चन को समझना है कि ये जैसे कि ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये सीढ़ी ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अब ये जो सीढ़ी ऐसे रखी हुई है ना, तो ये जो इस सीढ़ी के फुट से इसको और 3 सेंटीमीटर नीचे कर दे रहे हैं, पीछे कर दे रहे हैं, सॉरी। जब इसको हम 3 सेंटीमीटर और पीछे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर से हाइट भी डिक्रीज होगी। तो आपको यही बताना है कि ऊपर से कितनी हाइट जो है नीचे आएगी, मतलब कितना सीढ़ी लोअर होगा। डायग्राम से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा वॉल, और ये रहा हमारा बेस। ठीक है, ओरिजिनली जो थी हमारी सीढ़ी जो है कितने हाइट पे थी? हाइट ऑफ 12 मीटर पे। तो A से लेके C तक, और ये कर देते हैं इसको हम B। तो ये जो सीढ़ी थी हमारी पहले 12 मीटर पे थी।
ठीक है, ये बन गया हमारा ABC। ये सीढ़ी है हमारा, ये लैडर है, ये लैडर है तुम्हारा। लैडर हमारा 12 मीटर ऊपर है और ये फुट से कितनी दूरी है, फुट से इसकी दूरी है 9 मीटर। अभी क्या हुआ ना, सीढ़ी को हमने पीछे खींचा, पीछे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर पीछे किया, तो जाहिर सी बात है सीढ़ी का हाइट जो होगा ऊपर से कुछ नीचे आएगा। तो इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं। तो मान लो ये शिफ्टिंग जो हुई ना ऊपर से लेके नीचे तक, ये एक्स हुई, ठीक। और शिफ्टिंग तो होनी ही है भाई, सीढ़ी का तो हाइट जो है बढ़ेगा नहीं, तो सीढ़ी को अगर हमने और पीछे किया तो ऊपर से हाइट और नीचे आएगी, तो ऊपर से और हाइट नीचे आ गई। तो ये डायग्राम से हमने समझ लिया। अब इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो सीढ़ी है उसकी लेंथ कितनी है। तो लैडर की जो लेंथ है वो AB होगी, क्योंकि AC और BC यही ओरिजिनल था, है ना। ये हाइट था ओरिजिनल 12 था, और ये पहले रखी हुई थी 9 मीटर फुट से जो है अवे। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 13। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो, बाय पाइथागोरस, AB का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर यानी कि लैडर का जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा AC यानी 12 के स्क्वायर प्लस BC यानी 9 के स्क्वायर के। 144 आएगा 12 का और 9 का 81, ऐड करके दोनों का आएगा 225। तो AB कितना हो जाएगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट लगाएगा, यानी कि 15। ये क्या हो गया, ये लैडर की लेंथ हो गई, ठीक है। अब ये लैडर की लेंथ हो गई और यहाँ पे फुट इंक्रीज कर गया, है ना। तो अब शिफ्टिंग के बाद, आफ्टर शिफ्टिंग 3 मीटर, क्या हो गया, शिफ्ट करने के बाद 3 मीटर, EC कितना हो गया, BE जो तुमने शिफ्ट किया है प्लस BC यानी 9 + 3 12 मीटर हो गया, ठीक है। ऊपर से कितना शिफ्ट हुआ यही नहीं मालूम, यानी कि तुमको ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकल जाएगी तो 12 से माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। 12 क्या है, 12 पूरा लेंथ है। अगर तुमको DC पता चल जाए, DC, तो आप DC को माइनस करोगे 12 में से तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x और DC मिला के ही 12 होगा। तो अब इन ट्रायंगल DEC में DE का स्क्वायर, DE क्या है, सीढ़ी तो है और कुछ तो है नहीं, इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। DE क्या है, इज इक्वल टू AB, और ये दोनों हैं क्या, लेंथ ऑफ लैडर, सीढ़ी के लेंथ है, लेंथ ऑफ लैडर। तो DE का स्क्वायर कितना होगा, वही 15 रखेंगे AB की वैल्यू, DC का स्क्वायर नहीं पता और CE की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 225, और ये कितना हुआ, DC स्क्वायर इक्वल टू प्लस 144। तो DC स्क्वायर अगर निकालना होगा तो दोनों को माइनस करेंगे और ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 144 को 225 से माइनस करेंगे तो आएगा तुम्हारा 81, यानी DC इक्वल टू √81, और √81 की वैल्यू कितनी आएगी 9, ठीक है। तो DC की वैल्यू √81 हो गई यहाँ से, और √81 की वैल्यू 9, तो DC आ गया तुम्हारा 9। अब तुमको x शिफ्ट था ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी, AC माइनस DC। AC मतलब पूरा लेंथ 12 और माइनस DC मतलब जो अभी आया है 9।
तो कितना हो जाएगा, 12 पूरा लेंथ है -9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। यानी कि जितना इधर शिफ्ट हुआ उतना ही इक्वल शिफ्ट इधर भी हुआ। ठीक है, जितना बेस से हमने शिफ्ट किया उतना ही ऊपर से भी हाइट भी डिक्रीज कर गई। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड AD इज 12 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 9 and DC is equal to 16 centimeter long respectively. Prove that the angle BAC is right angle triangle. BAC को right angle triangle प्रूव करना है। तो पहले तो ट्रायंगल ABC बनाते हैं, फिर उसके अंदर एल्टीट्यूड लगाते हैं और डायग्राम के बाद देखते हैं, क्लियरली आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको BAC प्रूफ करना है, यानी कि A आपका 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो हम A को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ से हम क्लियरली डायग्राम अच्छे से बना सकें। A को नीचे रखते तो फिर जो है कि AD परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर उठाना पड़ता, ऐसे A को ऊपर रखा है तो परपेंडिकुलर ऐसे नीचे डायरेक्टली गिरा लेंगे। ठीक है, तो AD हमने परपेंडिकुलर गिरा लिया। अब ये AD की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, BD की लेंथ 9 है और इसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। आपको प्रूफ करना है कि BAC 90 डिग्री है। तो BAC 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 होगा तो BC का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो पहले क्या करो, पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABD। ठीक, ABD जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। इन यहीं पे लिख लो सीधा, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD, डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे AB हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AD परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस BD का स्क्वायर। और रीजन लिखना है तो लिख दो बाई पाइथागोरस। ठीक है, अब वैल्यू देखो AB स्क्वायर की नहीं पता, AD की तो पता है, तो 12 का स्क्वायर करो, BD 9 का पता है, 9 का स्क्वायर करो। AB स्क्वायर हो गया तुम्हारा 144 प्लस 81 यानी 225। AB इज इक्वल टू √225, √225 की वैल्यू होती है तुम्हारी 15, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, AB की वैल्यू। अब देखो इन पूरा लिख लेते हैं, राइट एंगल्ड, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इसमें भी AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता, AD की पता है 12 का स्क्वायर प्लस DC का पता है हमें 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 144, 16 का होता है 256, तो AC स्क्वायर कितना हो गया 400। AC की वैल्यू कितनी आ गई √400 और √400 की वैल्यू होती है 20। अब आपको ये भी पता चल गया ये 20 है। तो अब देखो ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर देखो पहले, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अगर हम करें तो यानी 15 का स्क्वायर प्लस AC यानी कि 20 का स्क्वायर करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 225 प्लस 400 यानी 625 हो गया। ठीक, और फिर BC का स्क्वायर करें तो BC का मतलब 16 और 9, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर यानी कि 625। तो सिंस एक लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, तो देयरफॉर इट्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
और यहाँ रीज़न लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर हाइपोटेनियस अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो पक्का वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 15 है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AP फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ स्ट्रेट लाइन QR इज 12 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर से ज़्यादा शॉर्टेस्ट कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ये कोई पॉइंट है A टू ए स्ट्रेट लाइन QR पे 12 सेंटीमीटर है और QR की वैल्यू एंड Q R आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम A ऑन अपोजिट साइड ऑफ AP। AP के अपोजिट साइड में Q है और R है और वैल्यू दी है 15-20 सेंटीमीटर। प्रूफ करना है कि QAR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कुछ मिलता सा लग रहा है 14 वाले के जैसा। अब डायग्राम बनाने पे क्लियर करते हैं कि सेम है या डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। तो 15 नंबर क्वेश्चन में एक लाइन थी आपके पास और वो लाइन थी आपकी QR, ठीक है। और कोई पॉइंट है A, वहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। ये हमने लगा दिया A। अब दोनों अदर टू साइड्स पे तो ये शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर ही होगी। अब अदर टू साइड्स पे दिया हुआ है ना कि A से Q कितने डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर के और दूसरे साइड में A से R कितने डिस्टेंस पे है 20 सेंटीमीटर पे के। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है QAR, R यहाँ है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सिमिलर क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे भी इन दोनों की मदद से पहले ये निकाल लेंगे AD, तो पहले QD की वैल्यू निकाल लेंगे फिर DR की। तो फिर अगर देखेंगे QR का स्क्वायर AQ के स्क्वायर और AR के स्क्वायर के इक्वल हुआ तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर तो देयरफॉर AD परपेंडिकुलर हुआ QR के। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ADQ AQ हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर। AQ का स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर, AD का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और QD हमें नहीं पता। तो 225 इक्वल टू 144 प्लस QD स्क्वायर। तो QD स्क्वायर की वैल्यू हो गई 225 माइनस 144 और ये वैल्यू आएगी आपकी 81। तो QD इज इक्वल टू √81 और इज इक्वल टू 9, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आएंगे इन ट्रायंगल ADR। अब ये पता ही है ना 90 डिग्री का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेते हैं यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADR। AR का स्क्वायर और वो रीजन में भी लिख सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम। हर एक चीज़ मेंशन करने से स्लोली करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प यू। तो AR का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DR का स्क्वायर। और ये कैसे हुआ लिख ही लो, बाई पाइथागोरस। AR का स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, AD का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस DR का स्क्वायर। तो 400 इक्वल टू 144 प्लस DR स्क्वायर। तो DR स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 144 और ये इक्वल आएगा 256 के। तो DR इक्वल टू स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये रूट में वैल्यू हो जाएगी √256 का होता है 16।
तो यानी ये डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब देखो पूरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू ए आर, क्यू आर का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 9 का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्यू आर 16 प्लस 9 का होल स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर यानी कि 625। अब यहाँ पे देखो ए क्यू का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही हो रही थी 25, तो 25 का स्क्वायर कर दिया। अब ए क्यू स्क्वायर और ए आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना आएगा, ये 225 प्लस 400 कितना आ गया, 625। तो सिंस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, तो देयरफॉर ये एंगल कितना हुआ, क्यू ए आर 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो देयरफॉर क्यू ए आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो देयरफॉर एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्दर क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।